हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो अभी हम लोग जा रहे हैं बाज़ार आइसक्रीम खाने के लिए। हमारा किसी का मन नहीं था, पर हमारे घर में एक जानवर है। रुको तो मैं दिखाता हूँ। ये जो हमारे घर में जानवर है तुम्हें दिख रहा है ना, इसका मन कर रहा था आइसक्रीम खाने का, और इसी बात पे ये गुस्सा होकर पड़ी थी क्योंकि हम इसे ले जा नहीं रहे थे। उसके बाद याद आया कि हमें कुछ सब्जियां भी लेनी थी बाजार से, सब्जी और बाकी का सामान। तो सोचा चलो चलते ही हैं इसको भी लेकर के। और जैसे ही मैंने इसको बताया कि हम लोग बाजार जा रहे हैं इसको लेकर आइसक्रीम खाने के लिए, तो मतलब ये इसको दौरे से पड़ने लगते हैं, मतलब खुशी के हमारे पागल से हो जाती है। ये मतलब कुछ अजीब सी जानवर है हमारे घर में। और इतने तैयार हो रही थी तो इतने तो मुझे भूख भी लगी आई थी। मतलब पता नहीं मेरे पेट में ऐसी कौन सी मशीन है जो हर एक मिनट में मुझे भूख लगा देती है। तो मैंने उसके लिए गुजिया खा ली भूख मिटाने के लिए अपनी। और उतने मैंने गुजिया खाई, उतने मैम ने जींस भी पहन ली और मैम अब जैकेट पहन रही हैं। और इसके जैकेट पहनने के बाद हम लोग फिर निकल गए बाहर। और हम दोनों हमेशा गाने गाते हैं बाइक पर। जब भी हम कहीं बाहर जाते हैं तो हम लोग गाने गाते जाते हैं पूरे रास्ते। खैर उसके बाद हम लोग बाजार पहुंचे और सबसे पहले हमने सब्जियां ली जिस काम के लिए हम बाजार आए थे। और ये तो खुश हो ही जा रही थी क्योंकि उसका आइसक्रीम खाने के लिए मिलेगी इसलिए। उसके बाद हम लोग कुछ घर का सामान लेने गए थे किराने की दुकान पर, और मुझे थोड़ी शर्म आ रही थी यहाँ पर शूट करने के लिए, मैंने सिर्फ डिब्बी शूट करी है। और फिर एक दुकान से हमने सतमोला लिया मम्मी के लिए क्योंकि इन्हें सब पसंद है सतमोला। और यहाँ पर इसका जी ललचा गया था इस 5 रुपए के गोलगप्पे के पैकेट पर, जो पता नहीं 5 रुपए में कितनी गोलगप्पे निकलेंगे। खैर पता नहीं इसमें कौन सी मैनिपुलेशन पावर है कि सबको पटा लेती है अपने काम के लिए। और फिर पापा ने इसको दिलवा भी दिया ये 5 रुपए का गोलगप्पे का पैकेट, क्योंकि हमें तो वेस्ट लग रहा था। 5 रुपए में कितने गोलगप्पे आएंगे, है ना। और उसने फिर ले लिया और खुशी के मारे फिर से पागल हो गई। और गोलगप्पे खाने के बाद हम लोग आ गए थे आइसक्रीम की दुकान पर। ये दुकान नहीं, कुछ अलग सा ही वाहन है, पता नहीं किस पर ये लोग अपनी आइसक्रीम बेचते हैं। खैर मैंने लिया बादाम शेक क्योंकि मुझे तो बादाम शेक ही अच्छा लगता है। इसके ऊपर फ्री की आइसक्रीम भी आती है, इसलिए हमेशा यही वाला खाता हूँ। उसके बाद जब इसने अपने आइसक्रीम खाए थे तो इसके तो दांत ही बेकार हो गए थे, मतलब ठंडे इतने थे इसको सबर ही नहीं हो पा रहा था, फिर भी खाई जा रही थी ये। और मैंने अपना ही शेक पिया, मुझे तो बड़ा मस्त लग रहा था, ये वाला बहुत टेस्टी होता है। और जब इसकी आइसक्रीम खत्म हो गई तो इसने जो कोन का नीचे वाला पार्ट होता है ना, उससे अपने नखून बनाए। पता नहीं कौन सी गवार बंदी गई थी बीच बाजार में खड़ी होके। उसके बाद हमने दीदी के लिए भी आइसक्रीम पैक कराई। और जब हम लोग घर वापस आ रहे थे तो इस जानवर को तो रास्ते में ही खांसी स्टार्ट हो गई थी आइसक्रीम खाने के बाद। मैंने इससे मना करा था आइसक्रीम खाने के लिए, पर ये किसी की मानती नहीं है। घर आने के बाद हम लोगों ने गोलगप्पे का ये पैकेट खोला, इसमें जो लिख रहे थे 5 रुपए में इतने सारे गोलगप्पे, पर इतने सारे थे तो नहीं। और इसका मसाला खा करके इसका तो मुंह ही सड़ गया था, इतना बेकार मसाला था। और पानी भी बहुत बेकार सा था इसका। बाकी गोलगप्पा खाने में कैसा टेस्ट कर रहा होगा तो तुम मेरे मुंह की रिएक्शन से ही पता कर सकते हो कि कितना सड़ा वाला गोलगप्पा था, इतना बेकार, मेरा पूरा मुंह सड़ा था इसने। दैट्स इट गाइस, बाय।